गवर्नमेंट के खिलाफ डेली सड़कों पे निकलना है, नहीं। कि जो लोग सरमायादार हैं, जो ये सोच रहे हैं कि उन्होंने तो अपना सोलर लगा लिया और नेट मीटरिंग कर ली, उनके साथ फ्यूचर में क्या होने जा रहा है वो इतने खुश ना हो, क्योंकि जब आप बिजली बेचेंगे तो उस रेट पे नहीं बेचेंगे जिस रेट पे आप सोच रहे हैं। इस मुल्क में कोई ऐसा सोल्यूशन देना है कि वापडा वाले मीटर लेके आके मिन्नतें करें इस कौम को और ये कहें कि नहीं हमें नहीं चाहिए। ये हल है कि हमने वापडा को पीटीसीएल बनाना है इस मुल्क का, और हमने इन्हें कहना है कि भाईजान इस मुल्क की, इस कौम की जान छोड़ दें। पैनिक में नहीं आना, परेशान नहीं होना, खुदकुशियां नहीं करनी, कुछ ऐसा नहीं सोचना। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पिछले दिनों एक वीडियो बनाई जिसमें हमने गवर्नमेंट सेक्टर को, हाउसिंग सेक्टर को और रोड लाइट वाले जहां पे कंजम्पशन है उनके लिए हमने एक बड़ा ज़बरदस्त हल तजवीज़ किया, जिसमें हमने 2 अल्टरनेट एनर्जीज की बात की, जिसमें विंड मिल थी और सोलर था। वो वीडियो बड़ी वायरल गई, बहुत रिस्पांस आया उसका, और गवर्नमेंट के लोगों ने भी, स्पेशली जो अच्छी बात है, उन्होंने भी हमें कांटेक्ट किया और हमसे उस टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा, और अच्छी बात यह है कि उसकी एग्जीक्यूशन भी स्टार्ट हो गई। लेकिन एक आम बंदा क्या करे इस माहौल में, जब बिल्कुल एक कमरे का जो मकान है जो 100 से 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करता है, उसको भी जिस तरह से बिल आ रहे हैं और उनमें जो मामलात हैं और उनमें जो हकीकतें हैं वो सबके सामने हैं और हर बंदा पैनिक में है। तो हमें एक अंबार लग गया हमारे कमेंट्स में, हमारी कॉल्स में। हमने जो नंबर दिया हुआ है सपोर्ट के लिए, वहां पे इवन कॉल्स आना शुरू हो गई कि एक आम बंदे के लिए क्या टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन हो सकते हैं कि वो इस गर्दाब से निकले, इस मायूसी से, इस घुटन से निकले जो हर महीने एक अजाब बन के उनके सर पे आ जाती है। तो आज पाकिस्तानियों, आज हम बात करेंगे कि किस तरह हमने वापडा को पीटीसीएल बना देना इस मुल्क का। गौर से ये व्लॉग सुने और समझें इसको, देखें। जब भी कौमों पे कोई मुश्किल वक्त आता है, कौमें किसी भंवर में फंसती हैं, तो हमेशा से रास्ते खुद तलाश करने पड़ते हैं। हम सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ देखते हैं, गवर्नमेंट तो अपने ही एक गर्दाब में फंसी हुई है। एक तरफ आईपीपीज हैं जो खून निचोड़ रहे हैं और वो डॉलर में पेमेंट ले रहे हैं, और उस चीज की भी पेमेंट ले रहे हैं जब उनके कारखाने बंद होते हैं, उनके साथ एग्रीमेंट्स ही ऐसे किए हुए हैं। और दूसरी तरफ आईएमएफ है जो ये कहता है कि आप इनडायरेक्ट टैक्स बिलों की मद में लें। अगर आप टैक्स देने की कैपेसिटी नहीं भी रखते तो फिर सारी जो हुकूमत की याशियां हैं, हुकूमत के खर्चे हैं, वो आपसे बिलों की मद में लिए जाएंगे। और तीसरी तरफ चोरी है, लाइन लॉसेज हैं, जो कि बहुत बड़े बड़े कारखानों वाले और बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन और बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां और गवर्नमेंट के अदारे जो चोरी करते हैं वो आप पे डाल दिए जाते हैं। वो लाइन लॉसेस की शक्ल में उसका सारा जो बर्डन है, बोझ है, वो आप पे शिफ्ट किया जाता है। तो फिर सॉल्यूशन क्या है आम आदमी के लिए, आम बंदे के लिए जो यहां पे इस मुल्क में वापडा से कनेक्शन लेके जिसने गलती कर ली है, उसके लिए क्या सॉल्यूशन है। और इस पे भी हम बात करेंगे कि जो लोग सरमायादार हैं, जो ये सोच रहे हैं कि उन्होंने तो अपना सोलर लगा लिया और नेट मीटरिंग कर ली, उनके साथ फ्यूचर में क्या होने जा रहा है इसकी भी बात करेंगे। वो इतने खुश ना हो, क्योंकि जब आप बिजली बेचेंगे तो उस रेट पे नहीं बेचेंगे जिस रेट पे आप सोच रहे हैं। तो क्या हमने सिर्फ परेशान होना है? क्या हमने सिर्फ खुदकुशियां करनी है? क्या हमने सिर्फ गवर्नमेंट के खिलाफ डेली सड़कों पे निकलना है? नहीं, इस बुरान से हमने खुद निकलना है। और एज ए टेक्नोलॉजिस्ट मैंने जब इसके ऊपर सोचा, इतनी इंक्वायरीज आई, इतने लोग पैनिक में हैं, हर घर की ये कहानी है, तो मैंने अपने इंजीनियर्स को कहा कि इसके ऊपर हम काम करते हैं। और मेरा जो विजन था वो ये था कि हमने इस मुल्क में कोई ऐसा सॉल्यूशन देना है कि वापडा वाले मीटर लेके आके मिन्नतें करें इस कौम को और ये कहें कि नहीं हमें नहीं चाहिए। हम आते हैं सॉल्यूशन की तरफ जी, जल्दी जल्दी, क्योंकि ये मैं छोटे से व्लॉग में ये रैप अप करूंगा। गौर से सुनिएगा। कीनिया जैसा मुल्क, वहां पे जो अल्टरनेट एनर्जी रिसोर्सेज हैं, जिसमें आप सोलर ले लें, विंडमिल ले लें, उसमें 70% जो बिजली है इन रिसोर्सेज से पैदा होती है, और हम अभी 5% के लगभग हैं। हमने इंजीनियर्स ने बड़ी R&D के बाद बड़ा सोच समझ के 100 यूनिट वाले लोग जो इस्तेमाल करते हैं, 200 यूनिट वाले लोग जो इस्तेमाल करते हैं और 300 यूनिट वाले लोग जो इस्तेमाल करते हैं बिजली, उनके लिए हमने सोल्यूशन बनाया है। और सोल्यूशन ये है कि आपने कोशिश करनी है कि वापडा का आप 1 यूनिट भी पहले मरहले में आप इस्तेमाल ना करें।
अगर आपने वापडा का एक यूनिट भी इस्तेमाल किया तो वो सारे टैक्सेस आपके ऊपर पड़ेंगे, जो सारे टैक्सेस आपके ऊपर नहीं पड़ने चाहिए। तो पहला सॉल्यूशन हम ये दे रहे हैं कि 2 किलोवाट, 1 किलोवाट और हाफ किलोवाट 500 वाट का सॉल्यूशन, छोटा सा कैपेसिटी में, ताकि एक घर वाला जो बंदा है, जो 2 कमरों वाला बंदा है और जो 3 कमरों वाला बंदा है इस मुल्क में, उनके लिए हमने क्या करना है। इसके बाद हम अगले व्लॉग में उन लोगों को भी बताएंगे जो नेट मीटरिंग करवा के खुश हो रहे हैं, उनको किस चीज पे जाना चाहिए, उनके लिए हम अलग से बात करेंगे। आज की जो वीडियो है वो खासतर हमारे उस तबके के लिए है जो बिल्कुल थोड़े से यूनिट इस्तेमाल करते हैं, 200, 300, 100, और वो फिर भी इस मुल्क के अशराफिया की अय्याशी का जरिया बने हुए। तो हमने क्या करना है, वो जरिया नहीं बनने देना। मैं आपको बताता हूं, क्विकली बताता हूं। ये 2 किलोवाट का एक सोल्यूशन है और डीसी सोल्यूशन है। हम इसमें हमने इन्वर्टर यूज नहीं किया। एसी कर सकते हैं, अगर इन्वर्टर लगा देंगे तो एसी सोल्यूशन बन जाएगा, लेकिन मेरा मशवरा यह है कि डीसी के ऊपर जाएं। 4 पंखे, डीसी पंखे, 8 लाइटें, 1 मोबाइल की सॉकेट, बस इनफ है, बहुत है। अभी इसके ऊपर जाएंगे। इसी तरह से जो 1 किलोवाट का है उस पर 2 डीसी फैन, 4 लाइटें और मोबाइल सॉकेट और कुछ हल्का फुल्का। और इसी तरह से 500 वाट जो यूज करता है उसके लिए भी 1 पंखा और 1-2 लाइटें, और इस तरह से वो इस्तेमाल कर सकेगा। तो क्विकली हम क्या करेंगे कि 2 किलोवाट, 1 किलोवाट और 500 वाट, उसको हम जो चार्जिंग है वो एक सोलर पैनल से देंगे, एक प्लेट से चार्जिंग देंगे, या उन एरियाज में जहां पे विंड है, जहां पे अच्छी हवा चलती है, वहां पे हम उसको चार्जिंग विंड मिल से भी दे सकते हैं। तो इसके अंदर हमने लिथियम आयन बैटरी डाली है बैकअप के लिए, कि रात को, दिन के टाइम तो वो सोलर से चार्जिंग ले लेगा और खर्च कर लेगा, लेकिन रात के लिए वो क्या करेगा, इसके अंदर बिल्ट इन बैटरी है और 12 घंटे का इसका रात का बैकअप होगा। वो रात को आराम से सुकून से अपनी नींद सो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुकून से इसलिए भी नींद सो सकता है कि महीने के बाद उस पर बिजली के बिल का बर्डन नहीं आएगा। नीचे हमारा नंबर चल रहा है, प्लीज इस पे आप लोगों ने कॉल्स नहीं करनी, ये नंबर चौक हो जाता है। एक ही नंबर हमने दिया हुआ है और ये नंबर व्हाट्सएप के लिए दिया हुआ है। आपने इसके ऊपर सिर्फ अपना मैसेज देना है, हमारी टीम आपसे राब्ता करेगी, आपने कॉल नहीं करनी। मैं 3 लोगों से भी मुखातब हूं, 3 लोगों से मुखातब हूं। एक वो बंदा है जिसके पास ये यूनिट खरीदने की कैपेसिटी नहीं है, जो दिहाड़ीदार है, जो मजदूर है, जो आज का दिन कमाता है और आज अपने बच्चों के लिए खाता है। वो सिर्फ अपना बिल हमारे इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करेगा और हम उसको कनेक्ट कराएंगे एक ऐसे बंदे से, एक ऐसे मुखैर बंदे से, या एक ऐसी एनजीओ से, एक इस तरह के अदारे से जो उनको ये यूनिट देगा। लेकिन प्लीज इसमें पैनिक में नहीं आना, ये पूरा पाकिस्तान को सर्व नहीं किया जा सकता। इसके लिए हमने एक मैकेनिज्म तरतीब दिया है, क्योंकि इसकी तकरीबन जो 2 किलोवाट है उसकी कॉस्ट 2 लाख से ऊपर जाएगी। बैटरी बहुत महंगी है, लेकिन वो टेंशन फ्री हो जाएगा। और जो 1 किलोवाट है तकरीबन उसकी कॉस्ट जो जाएगी वो कोई 1.5 लाख के करीब जाएगी, वो भी टेंशन फ्री हो जाएगा। और जो 500 वाट का है उसकी कॉस्ट तकरीबन लाख रुपए के राउंड अबाउट रहेगी। इसमें सबसे पहले तो मैंने उन लोगों को मुखातब किया जिनके पास पैसे नहीं है और वो परेशान है, और जो आज कमाते हैं आज ही खाते हैं, वो सिंपली अपना बिल हमें व्हाट्सएप करेंगे और हम उनके लिए कोई मैकेनिज्म तश्कील देंगे, लेकिन हमें कॉल नहीं करेंगे। दूसरा, मैं उन लोगों से मुखातब हूं जो अच्छे वाइट कॉलर लोग हैं, अच्छे घरों में रहते हैं और उनके मुलाजमीन हैं। खुदा के लिए अपने मुलाजमों को एटलीस्ट जो एक कमरे में रहते हैं उनको एक यूनिट आप लेके दे दें, ताकि उनकी जो किचन इकॉनमी है उसमें वो सरवाइव कर सकें। अगर उनकी 18-20 हजार, 25 हजार, 30 हजार सैलरी है तो उस सैलरी के अंदर उनका इस बिल को देके गुजारा नहीं होगा। उनकी टेंशन खत्म करने के लिए, उनके चेहरों पे मुस्कुराहटें लाने के लिए उनको सिस्टम को डीसी कर दें, उनको एक कमरे का सिस्टम दे दें ताकि उनकी टेंशन खलास हो जाए और वो आपकी खिदमत सही तरीके से कर सके। तीसरा, मैं उन लोगों से मुखातब हूं जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं, खासतौर पे जो एनजीओज हैं, जो फ्लाई काम करते हैं, और खासतौर पे ओवरसीज पाकिस्तानी जो वहां पे बैठे हुए हैं और अपने पाकिस्तानियों को इस गर्दाब में फंसे हुए देख रहे हैं और दिल ही दिल में कोड़ रहे हैं कि काश कोई ऐसा मैकेनिज्म हो कि वो अपने पाकिस्तानियों की खिदमत कर सकें, डायरेक्टली उनकी खिदमत कर सकें। तो उनको हम वो डेटा प्रोवाइड करेंगे जिसकी बात मैंने शुरू में की
कि जो ऐसे लोग हैं जो आज कमाते हैं, आज ही अपने बच्चों को खिलाते हैं और वो बिलों से परेशान हैं, उनको हम कनेक्ट कराएंगे उन लोगों के साथ। वो एक फैमिली को अडॉप्ट करेंगे, 2 फैमिलियों को करेंगे या 3 को करेंगे, वो हमारे साथ इसी नंबर पे राब्ता करेंगे कि मैं इतनी फैमिलीज को ये सिस्टम देना चाहता हूं, हम उनको डायरेक्टली कनेक्ट करा देंगे और वो उनसे फिर इसकी एफिशिएंसी, इसकी जो परफॉर्मेंस है उसका भी वो हाल हवाल करते रहेंगे और सारी जिंदगी एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे। सो आज के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम थोड़ा ऊपर की स्लैब पे जाएंगे, जिनको 500 यूनिट आ रहा है बिल, 1000 यूनिट का बिल आ रहा है, 2000 यूनिट का बिल आ रहा है, उनको किस तरह से इस गर्दाब से और इन जो गवर्नमेंट अपने शाही खर्चों के लिए और IMF अपनी वो वाली किस्तें हमसे वसूल करने के लिए जो शायद हमारी गलतियों की वजह से हमारे ऊपर नहीं है, वो हमसे बिलों की मद में वसूल कर रहा है। गरीब अवाम अपनी नस्लों के लिए भी वो जो खजाने जमा कर रहे हैं, उसका एक ही हल है, ये हल है कि हमने वापडा को PTCL बनाना है इस मुल्क का, और हमने इन्हें कहना है कि भाईजान इस मुल्क की, इस कौम की जान छोड़ दें। ये मुल्क, ये कौम अपने लिए बिजली खुद जनरेट करेगी और ये इतनी सलाहियत रखती है। पैनिक में नहीं आना, परेशान नहीं होना, खुदकुशियां नहीं करनी, कुछ ऐसा नहीं सोचना। हम पाकिस्तानी हैं और हमने अपने रास्ते खुद तलाश करने हैं, अपने वेज बनाने हैं और इंशाल्लाह इस मुल्क में रहना है। इस मुल्क से भागना नहीं है, जारीज में लाइनें नहीं लगानी और यहां से बुज़दिल बन के नहीं भागना। इंशाल्लाह इसी मुल्क में रहना है, इसी मुल्क में अपने वसाइल से इंशाल्लाह जिएंगे। अगले व्लॉग में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। ये वीडियो सोशोन के ताउन से पेश की गई है। सोशोन पाकिस्तान का नेशनल सोशल मीडिया नेटवर्क है। अपना अकाउंट बनाने के लिए soshon.com पर जाएं या गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से सोशोन ऐप डाउनलोड करें और पाकिस्तान का अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करें।